नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद धार क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हम करेंगे राजस्थान में कला व संस्कृति में जो टॉपिक करेंगे, आज नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और कला व संस्कृति में कल्चर में जो टॉपिक करेंगे आज हम लोक देवता। ठीक है, लोक देवता की बात करेंगे, यानी राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन लोक देवता से, तो उनकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो लोक देवता कौन है? पहले आप बताओ कि लोक देवता कौन से होते हैं? लोक देवता, तो लोक देवता की बात करेंगे। लोक देवता किसे कहते हैं? यानी वे महापुरुष जो गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। जैसे गोगा जी है, तेजा जी है, मेहा जी है, हड़बू जी है। ठीक है, ये लोक देवता, ठीक है, जो अपने मतलब गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पंचपीर में शामिल लोक देवता है, यानी पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल है। पंचपीर का मतलब है कि जो मतलब जिनको पीर मानकर पूजा करते हैं उसको कहते हैं पंचपीर। तो पंचपीर में शामिल जो लोक देवता है, जिसे हमको एक ट्रिक याद करनी है, उस ट्रिक से हमें जो 5 लोक देवता है वो सारे याद हो जाएंगे। पंचपीर का मतलब इसमें 5 ही लोक देवता रहेंगे। कौन कौन से ट्रिक है उसको याद कर लेना। ट्रिक है गोपाराम है, गोपाराम है। इस ट्रिक में 500 जो लोक देवता है वो याद हो जाएंगे। गो से गोगा जी, गोगा जी, ठीक है, गो से गोगा जी, और पै से पापू जी, पापू जी, और रा से रामदेव जी, रामदेव जी, और मैं से मेहा जी, मेहा जी, और है से हड़बू जी, हड़बू जी। यानी गोपाराम है। इसमें 500 जो लोक देवता है, यानी पंचपीर में जो शामिल, पंचपीर में शामिल, पंचपीर में शामिल लोक देवता। ठीक है, पंचपीर में शामिल लोक देवता 5 ही है। वो कौन कौन सी है? ट्रिक याद करना। गोपाराम है, इसमें 500 लोक देवता आ जाएंगे। गोगा जी, पापू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। ठीक है, ये 500 लोक देवता आ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एग्जामिनर है कैसे पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पंचपीर में शामिल लोक देवता है, तो इनमें से एक आंसर होगा, वो आप कर देना। ठीक है, निम्नलिखित एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है, तो इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है। कौन सा? एक जो ऑप्शन है वो आएगा जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है। अब नहीं है पूछ लिया जाता है ना, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन देता है, ऑप्शन देता है तेजा जी। तो तेजा जी ऑप्शन देता है ना जब एग्जामिनर, तो लगभग जो स्टूडेंट है वो इसी को टिक करके आते हैं। लेकिन तेजा जी इस पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है। ठीक है, याद रखना बस, तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है, और भी नहीं है पंचपीर में शामिल। ठीक है, पंचपीर का मतलब जिनको पीर मानकर पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? आज रामदेव जी की बात करेंगे, लोक देवता रामदेव जी की। पहले इन पंचपीरों की बात कर लेते हैं, पंचपीर में जो शामिल लोक देवता है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी की बात करेंगे सबसे पहले। रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी। देखो रामदेव जी जिनको किन किन नामों से जाना जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर, ठीक है, रामसा पीर, रोणीचेरा धनी, ठीक है, और पीरों के पीर रामसा पीर, रोणीचेरा धनी, लीला रो असवार, कृष्ण का अवतार, मांडपा देश रो राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी पहले जो किन किन नामों से जाना जाता है उनकी बात कर लेते हैं। उपनाम क्या है रामदेव जी के? इन्हें रामसा पीर, और पीरों के पीर किनको कहते हैं? पीरों के पीर रामदेव जी को कहते हैं पीरों के पीर। इसके अलावा इन्हें कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार, और रामदेव जी के जो भाई है ना, कौन? वीरमदेव, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है, रामसा पीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार भी इन्हें कहते हैं। और इसके अलावा
मांड प्रदेश रो राजा कहते हैं। इन्हें रुणिचेरा धनी कहते हैं, रुणिचेरा धनी भी कहते हैं। किनको? रामदेव जी को रुणिचेरा धनी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के भी देवता कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हें लीला रो असवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीला रो असवार भी कहते हैं। रामदेव जी को लीला असवार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो घोड़ा का नाम है रामदेव जी को वो लीला है, लीला घोड़ा है, ठीक है। और सांप्रदायिक सद्भावना के जो लोक देवता है वो कौन है? रामदेव जी है। यदि आपसे पूछे सांप्रदायिक सद्भावना का जो जिला है वो कौन सा है, तो अजमेर। सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी पूछे तो सचिया माता है। सचिया माता का मंदिर ओस या जोधपुर में यानी ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। और यदि आपसे पूछे सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वो कौन सा है, तो हाकिम का सूर्य पुरस्कार है, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के नाम से क्यों पूजा जाता है रामदेव जी को? क्योंकि इसमें जो रा है ना, ये रा, ये तो है मतलब जो हिंदुओं के राम है। और मैं से यानी मुस्लिम के जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक है, कौन? मुस्लिम धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब। और हिंदुओं के क्या है ये? रामदेव जी। मतलब कहने का मतलब है कि इनको रामदेव जी को मुस्लिम भी पूछते हैं और इसके अलावा हिंदू भी इनको पूछते हैं, तब इनको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं, ठीक है भाई। अब इनका जो जन्म है, पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यदि आपसे पूछे कि सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी पूछे तो आप बता देना सचिया माता, ठीक है, सचिया माता। यदि आपसे पूछे जिला कौन सा है सांप्रदायिक सद्भावना का, जिला अजमेर है। सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो पुरस्कार कौन सा भी? पुरस्कार हाकिम खा सूरी पुरस्कार, हाकिम खा सूरी पुरस्कार, ठीक है, हाकिम खा सूरी पुरस्कार है, ठीक है। अब इनके जो जन्म है रामदेव जी का वो कहां हुआ था उनकी बात करते हैं। तो रामदेव जी का जो जन्म है, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? उड़ुकस में। पहले कब हुआ था उनकी बात कर लेते हैं। तो 14वीं शताब्दी में हुआ था, 14वीं शताब्दी में। रामदेव जी का जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस नाम से जाना जाता है? बाबेरी बीज के नाम से, बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्थान पूछे तो यानी जन्म स्थान पूछे तो रामदेव जी के जो जन्म स्थान है तो वो है उड़ुका समेर शिव तहसील और बाड़मेर जिला उड़ुका समेर शिव तहसील बाड़मेर जिले में रामदेव जी को जन्म हो रहा, ठीक है। उसके बाद में इनके जो पिता है वो कौन है, तो उनकी बात करते हैं। इनके जो पिता है वो तो है अजमाल जी तंवर, ठीक है। और इनकी जो माता है वो कौन है अभी? मीणा दी है। तो इनके पिता की बात करते हैं। रामदेव जी के पिता कौन थे? माता का क्या नाम है? माता के बाद में इनके जो भाई है उनका क्या नाम है? और भाई के बाद में इनके जो बहन है वो कौन है? धर्मबेन कौन है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो पहले पिता जो है रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी तंवर, ठीक है। और माता का नाम है मीणा दे, माता का क्या नाम है? मीणा दे। और इनके जो भाई है वो कौन है? वीरमदेव। रामदेव जी के भाई का नाम क्या है? वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार, ठीक है। और बलराम जयंती कब आती है भी? बलराम जयंती आती है भाद्रपद कृष्ण छठ को, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण छठ को बलराम जयंती आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। इनके जो भाई है वो वीरमदेव है। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहन पूछे तो बहन है, एक तो है सुगुणाबाई,
सुगुणा बाई। रामदेव जी की बहन कौन है? एक तो है सुगुणा बाई और एक है लाछा बाई। लाछा बाई, सुगुणा बाई और लाछा बाई, दो इनकी बहन रहती है। इसके अलावा आपसे पूछे कि सुगुणा बाई का जो विवाह है वो किनके साथ हुआ था? यानी सुगुणा बाई का जो विवाह है वो विजय सिंह के साथ हुआ था। विजय सिंह कहां के थे? विजय सिंह तो पुग्गलगढ़ के थे। पुग्गलगढ़, पुग्गल कहां है? बीकानेर में। पुग्गल बीकानेर के कौन? विजय सिंह, जहां पर सुगुणा बाई का ससुराल माना जाता है। उसके बाद में एक इनकी धर्म बहन अभी मेघवाल जाति की धर्म बहन रहती है। धर्म बहन पूछे तो रामदेव जी की जो धर्म बहन है वो कौन है? भी रामदेव जी की धर्म बहन का नाम है डाली बाई। कौन है? डाली बाई। रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या है? डाली बाई, जो मेघवाल जाति की है। मेघवाल, मेघवाल जाति, मेघवाल जाति की धर्म बहन कौन? डाली बाई। ठीक है। और इसके बाद में इनके जो पत्नी पूछे, रामदेव जी की पत्नी कौन थी? तो रामदेव जी की पत्नी नेतल दे निहाल दे। नेतल दे निहाल दे इनकी पत्नी रहती है रामदेव जी की। और नेतल दे निहाल दे, यानी नेतल दे निहाल दे कहां के रहने वाले? नेतल दे निहाल दे है जो अमरकोट है, सिंध प्रांत है, पाकिस्तान की रहने वाली थी। यानी रामदेव जी का विवाह कहां हुआ था? रामदेव जी का जो विवाह है वो पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। तो इनकी जो पत्नी जो रहती है वो कौन है? इनकी पत्नी जो है वो नेतल दे, या इनका नाम निहाल दे भी आता है। निहाल दे, निहाल दे। ठीक है। नेतल दे या निहाल दे इनकी पत्नी का नाम है। और ये कहां की रहने वाली? अमरकोट, अमरकोट सिंध प्रांत, सिंध प्रांत और पाकिस्तान की, सिंध प्रांत पाकिस्तान, पाकिस्तान की रहने वाली। अच्छा, नेतल दे निहाल दे के पिता का क्या नाम है? यानी नेतल दे निहाल दे के पिता कौन है? तो दल्ले सिंह, यानी ये दल्ले सिंह की पुत्री है। दल्ले सिंह की पुत्री, दल्ले सिंह की पुत्री रहती है। कौन? नेतल दे निहाल दे। अच्छा, रामदेव जी के पुत्र का क्या नाम है? रामदेव जी के पुत्र पूछे तो सादा, यानी नेतल दे निहाल दे से उत्पन्न जो संतान, यानी रामदेव जी के पुत्र का क्या नाम था? सादा था। क्या नाम था? सादा नाम था। ठीक है। रामदेव जी के पुत्र सादा। ठीक है। अब रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? गुरु इनके बालीनाथ जी हुए हैं। गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु, रामदेव जी के जो गुरु, और गुरु इनके हुए हैं बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। अच्छा, बालीनाथ जी इनकी गुफा कहां है? इनका जो गुफा है वो है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी का है भी जोधपुर में, जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में क्या है भी इनकी गुफा है। क्या है? गुफा है। अच्छा, इनकी जो शिष्य है रामदेव जी की वो कौन है? रामदेव जी की शिष्य पूछे ना तो रामदेव जी किसको बनाया था भी शिष्य? रामदेव जी की शिष्य का नाम है आई, आई देवी या आई माता, आई माता, आई माता, जिनका मंदिर कहां है? बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है। आई माता जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। और आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या बनी थी। और आई माता है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है। यानी सिरवी पंथ किसने चलाया था? आई माता ने चलाया था। और आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता का जो मंदिर होता है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है। ठीक है। शिष्या कौन है? आई माता। और एक इनके मौसेरे बाई भी है, मौसेरे बाई। मौसेरे बाई का क्या नाम है? रामदेव जी के मौसेरे बाई पूछे ना तो रामदेव जी के जो मौसेरे बाई है वो कौन हुए हैं? हड़बुजी हुए हैं, हड़बुजी। रामदेव जी की मौसेरे बाई का नाम है हड़बुजी, हड़बुजी। ठीक है। हड़बुजी जिनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, वचनशील पुरुष कहते हैं, वो हड़बुजी है, जिनका मंदिर बेंगटिंगाम जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है। तो उनके मौसेरे बाई हड़बुजी। और इसके अलावा इनसे पूछे कि जो समकालीन देवता, यानी इनके बारे में और क्या पूछा जाता है कि रामदेव जी के समकालीन कौन से लोक देवता हुए हैं? तो रामदेव जी के जो समकालीन, समकालीन लोक देवता पूछे ना तो रामदेव जी के समकालीन लोक देवता हुए हैं मलिनाथ जी। कौन हुए हैं? मलिनाथ जी। रामदेव जी के समकालीन लोक देवता है मलिनाथ जी। और मलिनाथ जी इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और इनका मेला है वो कब लगता है? चैत्र के महीने में लगता है। इनके मेले की जो शुरुआत है वो किसने की थी? इनके मेले की जो शुरुआत है वो मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। और
किन का मेला लगता है अभी इनके जो मेले जो लगते हैं मणिनाथ पशु मेला, ये मणिनाथ पशु मेला चैत्र के महीने में लगता है। और तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला ये मणिनाथ पशु मेला, ठीक है। और समकालीन लोक देवता पूछे, रामदेव जी के समकालीन लोक देवता तो मणिनाथ जी हुए हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि रामदेव जी ने जो अपना पहला पर्चा है वो किसको दिया था, तो रामदेव जी ने पहला पर्चा है वो अपनी माता मेणादेव को दिया था। कहते हैं कि जब मेणादेव है वो दूध यानी दूध जो लेकर चली जाती है, बाहर चली जाती है कोई काम में, ठीक है, चूल्हे पर दूध यानी गर्म होता है, तो वहां पर कहते हैं कि रामदेव जी होते हैं, रामदेव जी ने अपनी शक्ति से मतलब जो दूध उफड़ रहा था उसको मतलब रोका था, उफड़ते हुए दूध को रोका था। किसने? रामदेव जी ने। तो पहला पर्चा किसको दिया था? मेणादेव को दिया था। रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता मेणादेव को दिया था। अच्छा, फिर पूछे कि जो समकालीन लोक देवता थे रामदेव जी के कौन? मणिनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण कस्बा दिया था। कौन सा दिया था? मणिनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण कस्बा दिया था। अब ये जो पोकरण कस्बा है ना, ये पोकरण कस्बा कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने भतीजे को दे दिया था। रामदेव जी ने ये जो पोकरण कस्बा है अपनी भतीजी को दे दिया था। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। दहेज में दे दिया था। रामदेव जी ने ये जो मणिनाथ जी ने जब रामदेव जी को पोकरण कस्बा दिया था तो रामदेव जी ने पोकरण कस्बा अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था, ठीक है। अब रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है? तो रामदेव जी का जो मेला है वो लगता है रुणिचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है रामदेव जी का मेला, ठीक है। मेला पूछे ना रामदेव जी का मेला, तो मेला लगता है रुणिचा जैसलमेर में। कहां लगता है? रुणिचा जैसलमेर में मेला लगता है। कब लगता है? मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। अब एकादशी तक ही क्यों बढ़ता है? क्योंकि रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी और इनका जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। तब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है रुणिचा जैसलमेर में। अच्छा, मेले को किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और इसी मेले में, कौन से मेले में? रामदेव जी के मेले में जो कामर जाति की मेला होती है ना, वो 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है। अभी रामदेव जी के जो मेले में कामर जाति की मेला कौन सा नृत्य करती है? अभी कामर जाति की जो मेला होती है वो 13 ताली नृत्य, कौन सा? 13 ताली नृत्य करती है। मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ करती है। 13 ताली नृत्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। किन के मेले में किया जाता है 13 ताली नृत्य जो है? तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ठीक है। और 13 ताली नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? 13 ताली नृत्य की जो उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अभी पादरला गांव से मानी जाती है। पादरला गांव कहां है? पादरला गांव पाली में है, ठीक है। 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? तो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना पूछे ना तो कौन है? भी पाली की है। कौन? मांगी बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है 13 ताली नृत्य की? मांगी बाई है, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो रमत लोक नाट्य प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और रामदेव जी के जो गीत है लोक देवता में सबसे लंबे गीत माने जाते हैं। लोक देवता में सबसे लंबे गीत रामदेव जी की है और लोक देवियों में सबसे लंबे गीत है वो किसके है? जीवन माता की है। रामदेव जी के जो गीत है ना लोक देवता में सबसे लंबे गीत किसके भी? रामदेव जी की है। किसकी है? रामदेव जी की, ठीक है। अभी लोक देवियों में पूछे तो लोक
देवियों में, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबे गीत पूछे तो लोक देवियों में सबसे लंबे गीत है जीण माता के। किसके हैं? जीण माता के। जीण माता या जीवन माता या जैन माता भी नाम से जाना जाता है। जीण माता का मंदिर कहां बना हुआ है? रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में, हर्ष पर्वत की पहाड़ी पर, हर्ष पर्वत की पहाड़ी पर सीकर। तो हम किसकी बात करेंगे? भाई शब्दावली की बात करेंगे। शब्दावली, जहां से ज्यादातर एग्जाम में पुट होते हैं ना क्वेश्चन, वो शब्दावली से होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि इनकी जो, यहां पर लिखा देता हूं, ब्यावली क्या है? ब्यावली। ठीक है, और इसके अलावा नेजा क्या है? नेजा। पगलिए क्या है? पैगलिए। पगलिए क्या है? इसके अलावा पूछेगा कि ब्यावले, नेजा, पगलिया और जो रिखिया, रिखिया और नेजा, सॉरी वाहन, वाहन पूछेगा, वाहन, वाहन क्या है? ठीक है, और जम्मा क्या है? जम्मा, ये पूछेगा। ठीक है, तो ब्यावले, ब्यावले क्या है? तो ब्यावले क्या है? ब्यावले जो यानी रामदेव जी के जो भजन है, रामदेव जी के भजन को क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। ठीक है, नेजा, नेजा किसको कहते हैं? नेजा जो है वो पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। इसके अलावा पगली क्या है? पगली रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह के रूप में इनको पूछते हैं, रामदेव जी के पगलिए या पेड़ को। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह अपने पूछे ना, तो रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो पगली है। रिखिया, रिखिया रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त है, मेघवाल, मेघवाल जाति के, मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? मेघवाल जाति के जो भक्त है वो रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, वाहन क्या है? वाहन लीला घोड़ा, लीला घोड़ा। इसके अलावा जम्मा, जम्मा क्या है? अर्धरात्रि का जागरण, अर्धरात्रि का जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। और जातरू क्या है? जातरू, जातरू आपसे पूछे कि जातरू क्या है? जातरू तो रामदेव जी की जो पैदल यात्री है, यानी जो पैदल यात्री को हम क्या बोलेंगे? पैदल यात्री को, पैदल यात्री को, रामदेव जी के जो पैदल यात्री है उनको हम क्या बोलेंगे? जातरू बोलेंगे। ठीक है, और रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। सातलमेर किसने बसाया था? सातल देव ने बसाया था। ठीक है, ये जो शब्दावली है इनसे क्वेश्चन पुट होता है, एक या दो क्वेश्चन पुट होता है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान के। तो रामदेव जी ने, एक और एक कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। भाई रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का, किसका? भैरव राक्षस का वध किया था, भैरव राक्षस का वध किया था, वध किया था। ठीक है, और राम सरोवर तालाब का निर्माण भी रामदेव जी ने करवाया था। ठीक है, और रामदेव जी ने कांवड़िया पथ चलाया था। कांवड़िया पथ, कांवड़िया पथ की शुरुआत है, कांवड़िया पथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। इसके अलावा सूदी आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? रामदेव जी ने सूदी आंदोलन, सूदी आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। आपसे पूछे कि कांवड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। कुंडा पंथ किसने चलाया था? मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था 1399 ईस्वी को। आपसे पूछे कि सिरवी पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो आई माता ने की थी, जो सिरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, और सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध कर दिया। और रमत लोकनाट्य प्रारंभ होने से पहले, रमत लोकनाट्य प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। अब रामदेव जी के फड़, यानी रामदेव जी की फड़ है वो किसने तैयार की थी? फड़ क्या होती है? फड़ होता है कि लोक देवता का कपड़े के पर्दे पर किया गया, मतलब जीवन का चित्रांकन होता है।
जीवन का, लोक देवता के जीवन का चित्रांकन यानी लोक देवता की जीवनी लिखनी किसी कपड़े पर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फड़ बोलते हैं। और फड़ चित्रकला के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है फड़ चित्रकला के लिए? शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और यहाँ का कौन सा परिवार? जोशी परिवार प्रसिद्ध है, ठीक है। फड़, रामदेव जी की जो फड़ है वो किसने तैयार की थी? रामदेव जी की जो फड़ है वो चौथमल चितेरे ने तैयार की थी। चौथमल चितेरे ने तैयार की थी रामदेव जी की फड़। और रामदेव जी का जो फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे रामदेव जी की जो फड़ है वो किसने तैयार की थी? चौथमल चितेरे ने। और रामदेव जी का फड़ का जो वाचन है वो कौन करता है? रामदेव जी फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और फड़ चित्रकला के लिए कौन सा कस्बा भी? शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। और फड़ क्या होती है? अभी फड़ होती है कपड़े पर किया गया जीवन का चित्रांकन, कपड़े पर किया गया लोक देवता के जीवन का चित्रांकन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी रामदेव जी की एकमात्र यानी रामदेव जी लोक देवता एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। उस 24 वाणियां ग्रंथ में अपने मोसेरे भाई हडबू जी का वर्णन किया है, तो उनकी बात करते हैं। तो रामदेव जी क्या थे? कवि थे, यानी रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। अब कवि थे तो मतलब कोई ग्रंथ लिखा होगा ना, तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामदेव जी ने 24 वाणियां, कौन सी? 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। और इस 24 वाणियां ग्रंथ में जो रामदेव जी ने अपने मोसेरे भाई हडबू जी का वर्णन किया है। इस 24 वाणियां में रामदेव जी ने मोसेरे भाई हडबू जी का वर्णन किया है। यानी रामदेव जी ने अपने मोसेरे भाई हडबू जी का वर्णन किया है, ठीक है। अब रामदेव जी के रक्षक कौन थे? उनकी बात करते हैं। रामदेव जी के रक्षक कौन थे? तो रामदेव जी के जो रक्षक या सहयोगी जो थे, हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा। कौन थे भी रामदेव जी के रक्षक या सहयोगी जो मित्र थे? जैसे एक तो हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा ये सहयोगी या रक्षक थे किसके? रामदेव जी के। अब रामदेव जी के जो मंदिर यानी मंदिर कहां है तो उनकी बात करते हैं। देखो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो तो रुणिचा जैसलमेर में, ठीक है। और रुणिचा जैसलमेर में ही समाधि लेते हैं रामदेव जी, ठीक है। तो रामदेव जी का जो मंदिर है रुणिचा जैसलमेर में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह उन्होंने करवाया था। तो मंदिर की बात करूं, रामदेव जी के जो मंदिर है वो कहां का है? रामदेव जी के मंदिर एक तो है रुणिचा जैसलमेर में, रुणिचा कहां है? जैसलमेर। इसका निर्माण किसने करवाया था? यानी रुणिचा जैसलमेर में जो मंदिर बनवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। और अन्य जो मंदिर है रामदेव जी के वो कहां का है अभी? रुणिचा जैसलमेर। उसके बाद में मसूरिया जोधपुर में भी मंदिर बना हुआ है। कुंडियावास नागौर में मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का। कुंडियावास नागौर में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा कुंडियावास नागौर में फिर नवलगढ़ झुंझुनू
नवलगढ़ झुंझुनू में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। बिराटिया पाली में, बिराटिया पाली में भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। कहां? सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात में भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। कहां? छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये रामदेव जी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो मैंने दे दी है। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो शब्दावलियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है अभी लोक देवताओं में। जैसे रामदेव जी के बारे में पूछे तो रामदेव जी के जो पगलिये है, पगलिये क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ब्यावली क्या है? ब्यावली जो है रामदेव जी के जो वजन है। ठीक है, और रिखिया क्या है? रिखिया मेघवाल जाति के जो भगत है। ठीक है, नेजा क्या है? पंचरंगी ध्वजा है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, रामदेव जी की बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में जोरगोगा जी की बात करेंगे। आज के लिए इतने। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।